हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। देखिए, मेरा हिबिस्कस का पौधा है और इसमें दो तरह के फ्लावर आते हैं क्योंकि मैंने इस पे ग्राफ्टिंग कर रखी है। और यह पौधा इस पॉट में लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लगे हुए हो गया। और अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें रूट बाउंड की शिकायत इस पौधे में आ गई है। और क्योंकि रूट बाउंड की शिकायत जब हमारे पौधे में हो जाती है तो वह पौधा कितना भी पानी हम उसको देते हैं तो बार बार इन पौधों को हमें पानी देना पड़ता है। जब हमारा पौधा रूट बाउंड हो जाता है तो उसे हमें सही किस तरह करना है, तो उसी की जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और इसकी साफ़ सफाई किस तरह करेंगे ताकि जैसे ही विंटर ख़त्म हो तो हमारे पौधे से हमें अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग मिल सके। तो आइए हम इसकी रूट प्रूनिंग और प्रूनिंग किस तरह करें और किस तरह अपने पौधे को अच्छा घना बनाएं, इसी के विषय में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऊपर की निराई गुड़ाई मैं समय समय पे करता रहता हूं, तो इसकी जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रही हैं ये जड़ें ही हैं। तो जब पौधे को आप गमले से निकालें तो हल्का हल्का थपथपा लें। ज़्यादा किसी ठोस चीज़ से यदि हम इसे ठोकेंगे तो गमला हमारा फूट सकता है। तो देखिए, मैंने इसको थपथपा के और पूरा रूट बॉल जो भी है वो देखिए बाहर आ गया है। और ये गमले के आकार में पूरी तरह देखिए कितनी बुरी तरह से इसमें रूट डेवलप हुई हैं। और हिबिस्कस में तो और ही बहुत ज़्यादा रूट तेज़ी से डेवलप होती हैं। तो आज हम इसी की साफ़ सफाई, रूट प्रूनिंग भी करेंगे और ब्रांचेस की भी प्रूनिंग करेंगे और उसी की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे कि हिबिस्कस में यदि यही समस्या आपके साथ भी आ रही है कि उसमें आप वाटरिंग कर रहे हैं और बार बार जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो पौधा आपका रूट बाउंड हो गया है और उसे रिपोर्टिंग की सख्त आवश्यकता है। तो आप रिपोर्टिंग किस तरह करेंगे, इसी की जानकारी आप लोगों के साथ मैं साझा करूंगा। तो देखिए, मेरा ग्राफ्टेड हिबिस्कस का पौधा है जिस पे 2 कलर के फ्लावर आते हैं। इनकी पत्तियों के पैटर्न से आप इन्हें पहचान सकते हैं। तो इसकी मिट्टी को हम धीरे धीरे ढीला करेंगे। एक दिन पहले, चूँकि मुझे आज रिपोर्टिंग करनी थी इसकी, तो मैंने एक दिन पहले इसको फुल वाटरिंग कर दी थी। तो भी देखिए, मिट्टी लगभग पूरी तरह से सूखी हुई है क्योंकि जड़ों के कारण पौधे में अच्छे से पानी प्रवेश नहीं कर पाता, वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाता है। तो देखिए, और जब यह काम हम कर लेंगे तो 10 से 15 दिन के अंदर ही हमारा पौधा नए फुटाव दिखने लगेंगे हमें उसमें। क्योंकि रूट बाउंड जब पौधा हो जाता है तो ना ही वह मिट्टी से पोषक तत्व तो सही ढंग से एब्जॉर्ब कर पाता है और ना ही वाटरिंग। तो देखिए, तो हिबिस्कस को किसी भी लकड़ी या डंडे की सहायता से इसकी रूट्स को आप हल्का हल्का ठोंक दीजिए, तो इससे मिट्टी कुछ ढीली पड़ जाएगी। और इसके पश्चात नीचे की जो भी रूट्स हैं उन्हें हम सब कट करेंगे। तो देखिए, आपके पास जो भी गार्डनिंग टूल हो, मेरे पास तो ये कुल्हाड़ी है, मैं इसी से नीचे का पूरा हिस्सा इसका कट कर रहा हूँ। देखिए, पूरी तरह से जड़ों ने इस पौधे को जकड़ रखा था, इसी वजह से इसमें अंदर पानी तो बिल्कुल प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। जो फर्टिलाइज़र भी हम इस पौधे को प्रोवाइड कर रहे थे वो जड़ों के कारण इस पौधे में ना तो ग्रोथ हो पा रही थी और ना ही फ्लावरिंग। तो देखिए, यदि आपका भी पौधा बार बार वाटरिंग करने के पश्चात भी बार बार वाटरिंग के लिए रिक्वायरमेंट उसकी रहती है तो ज़रूर ही उसमें रूट बाउंड की शिकायत हो गई है। तो आपको रूट ट्रिमिंग इस तरह करनी है कि जिससे आपका पौधा मरे भी ना। और यह काम आपको हमेशा शाम के वक्त या अर्ली मॉर्निंग सुबह टाइम ही करना है, दोपहर के वक्त यह काम ना करें। और यदि आपको नई मिट्टी में पौधा लगाना है तो पहले आप मिट्टी तैयार कर लें, उसके बाद इसकी कटाई छटाई करें। और मुझे तो नई मिट्टी का उपयोग नहीं करना है, मैं पुरानी मिट्टी ही थोड़ा सा काऊ डंग कंपोस्ट वगैरह मिला के और इसी को फिल करूँगा। तो देखिए, रूट ट्रिमिंग हमने इस पौधे की कर ली है। अब मिट्टी हम बना लेते हैं। तो देखिए, जो भी मिट्टी है बीच बीच में मैं 1 आध महीने में अपने पौधे में फंगीसाइड पाउडर घोल के देता रहता हूँ, इसलिए मिट्टी मेरी किसी भी तरह का फंगस नहीं होगा। इसलिए मैं पुरानी मिट्टी ही उपयोग करूँगा, क्योंकि नई मिट्टी यदि मैं उपयोग करूँगा तो उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मुझे नए सिरे से मिलाने पड़ेंगे
और पुरानी मिट्टी में चूँकि रेत वगैरह पहले से मिली हुई है और पोषक तत्व जो भी मैं लिक्विड रूप में इसे देता हूँ वो मेरी मिट्टी में मौजूद है। तो मैं काऊ डंग कंपोस्ट थोड़ी सी मात्रा में इस पौधे में लगभग 1 किलो पूरे गमले की मिट्टी में मिला रहा हूँ। और थोड़ी सी मात्रा में मैं इसमें एक और चीज़ मिलाऊंगा, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मिट्टी को मैंने काऊ डंग कंपोस्ट अच्छे से मिला लिया है और इसमें मैं थोड़ी सी मात्रा में कोकोपीट मिलाऊंगा ताकि यह मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड रखता है, हमारे मिट्टी को बेल्ड्रेन बना के रखता है। इसलिए तो इसकी जगह यहाँ पे आप थोड़ी सी मात्रा में रेत या धान की भूसी जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप मिला के और अपने गमले में फिर फिल करना है इसे। तो देखिए रूट ट्रिमिंग मैंने इस पौधे की कर ली है। अब अपने पॉट को तैयार कर लेते हैं। तो देखिए मेरा पॉट, ड्रेनेज होल को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए और ड्रेनेज होल जिसमें भी पौधा लगा हो उसमें आवश्यक है, क्योंकि नए गार्डनर अक्सर यह गलती करते हैं कि बिना ड्रेनेज होल के ही अपना पौधा लगा देते हैं और कुछ समय बाद उसके पौधे मर जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है यदि आप गार्डनिंग में नए हैं। देखिए एक छोटा सा पत्थर या गमले का टुकड़ा आपको ड्रेनेज होल के ऊपर रख देना है ताकि यह मिट्टी जाके इसको बंद ना कर दे। और फिर जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है उसे हम अपने गमले में लगभग आधा फिल कर लेंगे और फिर अपने पौधे को उसमें रख के नाप लेंगे ताकि जड़ें जो है हमारी वो पूरी तरह से गमले के अंदर रहनी चाहिए और मिट्टी भरने के बाद भी लगभग 1 इंच हमारा गमला खाली रहे, इतनी जगह उसके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए मेरा पौधा लगभग मैंने जो मिट्टी फिल की है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई है। तो ऊपर से भी हम चारों तरफ से जो सॉइल मिक्स हमने बना रखा है उसे हम फिल कर रहे हैं। और इसी वीडियो में कुछ और पौधे भी मैं दिखाऊंगा जिनकी रूट प्रूनिंग और ट्रिमिंग मैंने की है, तो उनकी क्या स्थिति है। वो पौधे अब पूरी तरह से नई ग्रोथ स्टार्ट कर दी है उन्होंने। और जनवरी के महीने में यदि रूट बाउंड पौधा है आपका तो आपको यह काम अवश्य कर लेना चाहिए ताकि जैसे ही सर्दियां ख़त्म हो तो आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ और उन ग्रोथ से अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल सके। तो देखिए हमने अपने प्लांट को पॉट में शिफ्ट कर दिया है। मिट्टी को अच्छी तरह से फिल कर लेना है आपको और वाटरिंग कर देनी है। वाटरिंग आपको इसको फर्स्ट टाइम फुल वाटरिंग करनी है, फिर लगभग 2 से 3 दिन 4 दिन आपको उस पौधे को पानी बिल्कुल नहीं देना है। तो देखिए हमने इसकी जड़ों की प्रूनिंग कर दी है। अब हम इसकी रूट्स प्रूनिंग करेंगे क्योंकि अभी हमारा पौधा चूँकि हमने इसकी जड़ों को पूरी तरह से हिला डुला दिया है, काट दिया है, तो पौधे में जो पत्तियां और शाखाएं हैं तो सभी को भोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यह पौधे को अभी संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए हमें इस स्थिति में जब हमने उसकी रूट प्रूनिंग की हो तो हमें पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस को कट कर देना है ताकि पौधा हमारा मरे ना। और रूट प्रूनिंग करने का एक फ़ायदा हमें ये भी मिलेगा कि इससे बहुत सारी शाखाएं डेवलप होंगी। तो देखिए अब इतना कुछ होने के बाद हम इसमें फुल वाटरिंग कर देंगे। तो आशा करता हूँ हिबिस्कस प्लांट के विषय में दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए मैंने पौधे की वाटरिंग कर दी है, इसको हल्का हल्का हिला देना है ताकि मिट्टी इनकी जड़ों में अच्छे से पकड़ बना ले। तो आपको एक बार फुल वाटरिंग इस पौधे को करनी है। और मैं आपको कुछ और भी पौधे दिखाता हूँ जो अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं और कुछ वो पौधे भी दिखाऊंगा जिनकी रूट प्रूनिंग और ट्रिमिंग मैंने की है लगभग 1 हफ्ते पहले। तो देखिए मैंने वाटरिंग इस पर फुल कर दी है। तो तब तक यह पौधा हमारा स्थिर हो तो लगभग 1 हफ्ते के लिए इसे मैं ऐसी जगह रखूँगा जहाँ पे सुबह सुबह की धूप आती हो, ज़्यादा धूप ना आती हो, दिन भर की धूप ना लगे। और 1 हफ्ते के बाद इसे आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो देखिए एक ये पौधा है जिसकी रूट प्रूनिंग और पूरी तरह से प्रून मैंने कर दी है, इसमें हल्की हल्की ग्रोथ अब दिखाई देने लगी है। और एक ये पौधा है जिसकी प्रूनिंग मुझे करनी है,
इसको मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा। और ये हाइब्रिड हिबिस्कस का पौधा है जिसको मैंने इसी साल मार्केट से परचेस करके लगाया था। यह अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग कर रहा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।